पिछले पार्ट में हमने सीखा कि धातुओं के कारण से, विशेष धातुओं के कारण से द्वितीय विभक्ति आती है। अब हम सीखेंगे कुछ ऐसे अव्यय हैं जिनके कारण से द्वितीय विभक्ति आ जाती है। वो अव्यय हैं जैसे उभयतः, उभयतः का अर्थ होता है दोनों ओर। परितः, परितः का अर्थ होता है चारों ओर। समया, समया का अर्थ होता है समीप। निकषा, निकषा का अर्थ होता है निकट। हा, हा का अर्थ होता है हाय, धिक्कार अर्थ में हाय। धिक, धिक का माने धिक्कार। और प्रति माने और बिना माने बिना। अब इन अव्ययों का हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे। पहला है उभयतः। वाक्य हो जाएगा विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। अब हम यहां देखेंगे कि विद्यालय के चिन्ह है काके की, आना चाहिए यहां पर षष्ठी विभक्ति, किंतु जब हम दोनों ओर की संस्कृत बनाएंगे उभयतः, तो क्योंकि हमने पढ़ा कि उभयतः के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, इसलिए विद्यालय में आ जाएगी यहाँ द्वितीय विभक्ति। क्योंकि विद्यालय एक है तो द्वितीय विभक्ति एक वचन। विद्यालयम, उभयतः वृक्ष हैं, बहुत सारे पेड़ हैं। वृक्ष का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बन जाएगा वृक्षा, और है की संस्कृत हो जाएगी सन्ति। पूरा वाक्य हो गया विद्यालयम उभयतः वृक्षा सन्ति। दूसरा अव्यय है परितः। परितः का अर्थ होता है चारों ओर। वाक्य बनाएंगे नगर के चारों ओर मार्ग हैं। अब ऐसे ही नगर शब्द में आनी चाहिए षष्ठी विभक्ति, किंतु चारों ओर की संस्कृत क्योंकि परितः है और परितः के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, तो वाक्य बन जाएगा नगरम। षष्ठी के स्थान पर द्वितीय विभक्ति नगरम परितः मार्गाः सन्ति। नगरम परितः मार्गाः सन्ति। तो परितः के कारण से यहां पर भी द्वितीय विभक्ति आई। तीसरा है समया। समया का अर्थ होता है समीप। घर के समीप विद्यालय है। आनी चाहिए षष्ठी विभक्ति, किंतु क्योंकि हम समीप शब्द के लिए समया अव्यय का प्रयोग करेंगे, इसलिए घर में भी द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। वाक्य बन जाएगा गृहम समया अथवा निकषा। निकषा का अर्थ क्योंकि निकट था, समीप और निकट एक ही मतलब होता है, हम दोनों का प्रयोग कर रहे हैं। गृहम समया अथवा निकषा विद्यालयः अस्ति। विद्यालयः अस्ति।
पूरा वाक्य हो गया। गृहम समया अथवा निकषा विद्यालयः अस्ति। अब अगला अव्यय है हा और धिक। दुष्टों को धिक्कार है। दुष्टान द्वितीया विभक्ति बहुवचन, क्योंकि बहुत सारे दुष्ट हैं। दुष्टान धिक। अथवा हा का भी यदि हम प्रयोग करें तो वाक्य बन जाएगा हा धिक दुष्टान। आए दुष्टों को धिक्कार है। उसी प्रकार प्रति जो अव्यय होता है उसके योग में भी द्वितीया विभक्ति, जैसे वह घर की ओर जाता है। वाक्य बन जाएगा सह गृहम प्रति गच्छति। आनी चाहिए थे यहाँ पर षष्ठी विभक्ति, क्योंकि काके की चिन्ह षष्ठी विभक्ति का है, किंतु प्रति अव्यय के कारण से यहाँ पर द्वितीया विभक्ति आई। इस कारण से वाक्य बना सह गृहम प्रति गच्छति। अगला अव्यय है विना। वाक्य बनेगा राम सीता के बिना, राम सीता के बिना दुखी हुए। राम सीता के बिना दुखी हुए। वाक्य जब हम संस्कृत बनाएंगे हो जाएगा यहाँ पर, मैं यहाँ बना रहा हूं रामः सीतां विना दुखी अभवत्। इस प्रकार हमने सीखा कि विशेष अव्ययों के कारण से कैसे विभक्ति में परिवर्तन हुआ। उभयतः, परितः, समया, निकषा, हा, धिक, प्रति, विना, इनके योग में क्योंकि द्वितीया विभक्ति आती है, इसीलिए हमने हर शब्द में जहाँ पर षष्ठी आनी चाहिए थी या कोई और विभक्ति आनी चाहिए थी, हमने द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया। हमने कहाँ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया? जैसे पहले वाक्य में हमने विद्यालयम शब्द में द्वितीया विभक्ति लगाई, वो उभयतः के कारण से। फिर हमने नगर शब्द में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया परितः अव्यय के कारण से। फिर हमने समया और निकषा अव्यय के कारण से गृहम शब्द में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया। फिर हमने धिक और हा के कारण से दुष्ट शब्द में दुष्टान में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया। फिर हमने प्रति के कारण से घर शब्द में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गृहम प्रति। अंतिम वाक्य राम सीता के बिना दुखी हुए, तो रामः सीतां बिना आनी चाहिए थी सीता शब्द में षष्ठी विभक्ति, किंतु विना अव्यय के कारण
यहाँ पर सीता शब्द में द्वितीय विभक्ति आई, वाक्य बन गया रामः सीतां विना दुखी अभवत्। इस प्रकार हमने द्वितीय विभक्ति में अव्ययों के कारण से, धातुओं के कारण से, उपसर्गों के कारण से किस प्रकार विभक्ति में परिवर्तन होता है यह सीखा। अगले पाठ में हम तृतीया विभक्ति का कैसे प्रयोग होता है, तृतीया विभक्ति में किन कारणों से परिवर्तन होता है यह सीखेंगे। धन्यवाद।